हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज हम बनाएंगे मूंग दाल के लड्डू। और आज हम मूंग दाल और गोंद के लड्डू बनाएंगे जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी भी होंगे। और मूंग दाल के इस तरह से अगर हम लड्डू बना के खाएं तो हमारे हड्डियों में दर्द भी नहीं होता है और हमारा दिमाग भी तेज़ चलता है, दिमाग भी ठंडा रहता है। तो चलिए सर्दियों के स्पेशल मूँग दाल के लड्डू बनाना शुरू करते हैं। मूँग दाल के लड्डू बनाने के लिए हमने यहाँ पे मूँग की दाल ले ली है 2 किलो। आप चाहे तो साबुत मूंग भी ले सकते हैं। और ये मूंग की दाल है, इसको हमने अच्छे से साफ कर दिया है। और अभी हम इसको पीसेंगे, पीस के इसका आटा बना के तैयार करेंगे। और इससे से अगर आप लड्डू बनाए तो लड्डू बहुत ही सरल और बहुत ही आसानी से हम बना सकते हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है आधा किलो से कम है ये गेहूँ। और ये गेहूँ ली है, इस गेहूँ को अभी हम थोड़ा सा भून लेते हैं, सेक लेते हैं। तो गैस को मैंने ऑन कर दिया है और उस पर हम एक कढ़ाई रख देते हैं। और इस कढ़ाई में हम ये गेहूँ डाल देते हैं। गेहूँ डालकर गेहूँ को हम ब्राउन होने तक अच्छे से सेकेंगे। जब तक इस गेहूँ का कलर चेंज ना हो जाए तब तक हम इस गेहूँ को अच्छे से सेकेंगे। आप चाहे तो गेहूँ की जगह गेहूँ का आटा भी ले सकते हैं। और गेहूँ को आटे को भी हमें सेकने की जरूरत रहेगी। और इस तरह से हमने गेहूं को अच्छे से सेक लिया है। आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। तो इससे ज़्यादा हमें गेहूं को और नहीं भुनना है। तो हमारे अच्छे से सेक चुके हैं। और अभी हम गैस को बंद कर देते हैं। गैस को बंद करने के बाद भी हम इसको चलाएंगे थोड़ी देर तक। और अभी हमारे गेहूं तैयार है। तो यहाँ पे हमने ले लिया है आधा किलो गोंद और 1 किलो हमने लिया है धनिया की मिंजी। धनिया की मिंजी डालने से हमारा जो दिमाग है वो ठंडा रहता है। और इन तीनों को हम मिक्स करेंगे। गोंद, धनिया की मिंजी और गेहूं को हम मिक्स कर लेते हैं और उसके बाद इनको भी हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने धनिया की मिंजी के साथ गोंद को डाल दिया है और इनको मिक्स कर लिया है। और इसी के साथ ही हम इसमें ये भुने हुए गेहूँ भी डाल देते हैं। और ये गेहूँ हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि इसमें जो गोंद है और गोंद अक्सर चक्की के चिपक जाता है। तो हम इन तीनों को मिक्स करके फिर इसको पीसेंगे तो ये अच्छे से पिस जाएगा और ये चक्की के चिपकेगा भी नहीं। इसलिए हम इन तीनों को साथ में पीसेंगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे ले ली है 1 किलो बादाम। बादाम को हम इस तरह से कूट लेते हैं एक इमाम दस्ते में। हम कूट इसलिए रहे हैं क्योंकि हमें इसको दरदरा रखना है, क्योंकि लड्डू में अगर इस तरह से क्रंच आएगा बादाम का तो ये लड्डू और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे और खाने में अच्छे भी लगेंगे। और इस तरह से हमने सारे बादाम को कूट लिया है। और ये हमारा जो मिक्सर है इसको भी हम पीसेंगे अभी। और फाइनली अब आप देख सकते हैं हमने सारी सामग्री तैयार कर ली है। और यहाँ पे हमने जो मूंग लिए थे 2 किलो उसको भी हमने इस तरह से चक्की में पीस लिया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे लिया है ये मूंग का आटा है जिसको हमने चक्की में पीसा है। और यहाँ पे हमने लिए हैं 1 किलो अखरोट, 1 किलो बादाम। अखरोट को भी हमने इस तरह से कूट लिया है। और यहाँ पे हमने लिए हैं 50 ग्राम सूंठ। और उसके बाद हमने ये जो मिक्सर उसका गेहूं का, धनिया की मिंजी का और गोंद का है वो भी इस तरह से पीस लिया है। और यहाँ पे हमने लिए हैं थोड़ा सा गोंद जिसके हम फूले बनाएंगे। और यहाँ पे है ये पीसी हुई चीनी जिसे हम देसी शक्कर भी बोलते हैं। और इस पन्नी में हमने लिया है ये देसी घी गाय का। तो ये सब सामग्री हम लड्डू बनाने में काम में लेंगे। आप चाहे तो इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स जैसे काजू, पिस्ता और भी कुछ डाल सकते हैं। तो चलिए अभी हम लड्डू बनाना शुरू कर देते हैं। तो गैस को ऑन करके गैस पे हम एक कढ़ाई रख देते हैं। और इस कढ़ाई में हम डालेंगे घी। सर्दियों का मौसम है और घी ये ठसा हुआ रहता है तो हम कढ़ाई में डालकर घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं।
हम इसमें ज़्यादा घी इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि हमें इसके अंदर जो मूंग का आटा है उसको हम अच्छे से सेकना है। घी को हम अच्छे से पिघलने देते हैं। और यहाँ पे घी हमारा अच्छे से मेल्ट हो चुका है और जो हमने ये मूंग का आटा पीस के रखा था इस आटे को हम इस घी में डाल देते हैं। सारे आटे को डाल देते हैं इस पिघले हुए घी के कढ़ाई में। आटे को इस कढ़ाई में डालकर हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। मूंग के आटे को इस घी के साथ अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। तो फाइनली आप देख रहे हैं हमने घी के साथ अच्छे से आटे को मिक्स कर लिया है, मूंग के आटे को। और इसको हम कंटिन्यू इसी तरह चलाते हुए इस मूंग के आटे को अच्छे से सेकेंगे। अभी आप देख रहे हैं इस आटे का, इस मिक्सर का, इस गोल का जो कलर है वो बिल्कुल ग्रीन लग रहा है, लेकिन जब ये अच्छे से सिकेगा तो इसका कलर बिल्कुल रेड हो जाएगा, ब्राउन टाइप हो जाएगा। आप खुद देख लेना। इसलिए हमें अच्छे से इस आटे को भूनना है, अच्छे से सेकना है और कंटिन्यू चम्मच हिलाते रहें ताकि अच्छे से ये नीचे से ऊपर से अच्छे से सीख जाए और नीचे से जले भी नहीं। और आज मूंग दाल के लड्डू हमारे मम्मी जी बना रहे हैं और इस तरह से अच्छे से हमने इसको सेक ली है। और अभी आप देख सकते हैं इसका कलर कुछ इस तरह से हो गया है, बिल्कुल ब्राउन कलर हो गया है, एकदम ग्रीन कलर से। जब ये अच्छे से सिका ये गोल तो एकदम ब्राउन हो गया है। और अभी ये हमारा फाइनली जो मूंग दाल का जो आटा था जिसको हमने घी के अंदर सेका है वो अच्छे से सीख चुका है और सीखने के बाद ये बिल्कुल पतला हो गया है। तो अभी हम गैस बंद कर देते हैं और इसके अंदर हमने जो गूंद बचा के रखा था फूले बनाने के लिए इसको हम डाल देते हैं। इसको हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि ये बैटर, ये गोल बहुत गर्म है और इसके अंदर ये फूले आराम से बन जाएंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जो गूंद डाला था उसके अच्छे से फूले बन के तैयार हो गए हैं। और इस तरह से अगर हम फूले बनाकर फिर लड्डू बनाए तो लड्डू बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और जब हम ये लड्डू खाएं तो इस गूंद के फूले का जो क्रंच आता है वो मुंह में वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। और इस तरह से सारे गूंद के फूले बन के तैयार हो गए हैं और इस तरह से हम आसानी से फूले बना के डाल सकते हैं। हमको अलग से फूले बनाकर डालने की भी ज़रूरत नहीं रहती हैं। और उसके बाद हमने जो धनिया की मिंची, गोंद और आटे का जो मिक्सर था उसको हम डाल देते हैं एक बड़े बर्तन में। और उसी के साथ ही हमने इसमें डाल दिया है बादाम। ये 1 किलो बादाम है जिसको हमने इस तरह से कूट दिया था इमामदस्ते में, तो इसको डाल देते हैं। उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं ये अखरोट, इनको भी हमने इस तरह से कद्दूकस किया था, कूटा था। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं थोड़ी सी सूंठ। आप चाहे तो सूंठ को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन हल्की सी डालें तो इसमें अच्छा टेस्ट आता है। और सर्दियों के मौसम में इसमें हल्की सी गर्माहट भी रहती है। और इस मिश्रण को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और उसके बाद हमने इस मिश्रण को एक बड़े से तगारी में ट्रांसफ़र कर दिए हैं ताकि हम इस बैटर को भी अच्छे से मिक्स कर पाएँ। और उसके बाद ये सिका हुआ जो मूंग दाल का आटा था इसको भी हम इस बड़े वाले बर्तन में डाल देते हैं जिसमें हमने वो मिश्रण डाला था।
और उसके बाद हम इन सबको अच्छे से मिला लेते हैं। सूखे आटे को और भुने हुए मूंग दाल के आटे को भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। और यहाँ पे हमने घी को भी गर्म करने के लिए रख दिया है गैस पे, ताकि हमें अगर घी कम लगे तो हम ज़रूरत के हिसाब से इसमें और घी डाल सके पिघला हुआ। और अब हम इसमें डाल देते हैं ये देसी शक्कर, पिसी हुई चीनी। और चीनी डालकर हम चीनी को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चीनी आप अपने टेस्ट के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 किलो चीनी डाली है। और अभी आप देख सकते हैं ये हमारा मिश्रण अच्छे से तैयार हो चुका है। मिक्स कर दिया हमने अच्छे से इसको। और उसके बाद हम इसमें डाल देते हैं घी। घी डालकर हम इसको और भी अच्छे से मिक्स करेंगे। एक बार फिर से अच्छे से इसको मिलाएंगे। और अब भी अगर हमें इसमें घी कम लगे तो हम इसमें और भी घी डालेंगे। ज़रूरत के हिसाब से हम इसमें घी डालते जाएंगे और अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और जब हमें लगे कि अभी ये लड्डू बनाने के लिए तैयार है, तब हम इसके लड्डू बना के तैयार करेंगे। तो अभी हमने थोड़ा सा घी और डाल दिया है। और अभी हम इसको एक बार अच्छे से और मिक्स कर लेते हैं। और हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अभी हम इसके लड्डू बनाना शुरू कर लेते हैं। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाए तो हमें इसके फटाफट लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से हम लड्डू बना के तैयार करेंगे। और बिल्कुल परफेक्ट इसमें घी पड़ा है, ना तो ज़्यादा है ना ही कम है। ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा हमारा हेल्दी लड्डू बन के तैयार हुआ है। और इस तरह से लड्डू अगर हम सर्दियों में बनाकर खाएं तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है, क्योंकि हमने इसमें ज़रूरत के हिसाब से ही सामग्री डाली है। और इस तरह से हम सारे लड्डू बना के तैयार कर लेंगे। और इन सर्दियों में आप मेरे बताए हुए तरीके से एक बार ज़रूर मूंग दाल के लड्डू बनाएं। और इसमें कोई झंझटबाजी नहीं रहती है। बिल्कुल आसानी से हम इस तरह से मूंग दाल के लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। न तो हमें इसमें दाल भिगोने की, न धोने की और न ही पीसने की ज़रूरत है। बिना भिगोए भी हम इस तरह से मूंग दाल के लड्डू बना के तैयार कर सकते हैं। और फाइनली हमने सारे मूंग दाल के लड्डू बना के तैयार कर लिए हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे हमारे मूंग दाल के लड्डू बने हैं। और फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इन सर्दियों में आप भी एक बार मेरे बताए हुए तरीके से मूंग दाल के लड्डू जरूर बना के ट्राई करें। और उम्मीद है कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा और आपके लिए मेरा ये वीडियो हेल्पफुल होगा। तो ज़रूर कीजिएगा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।